देखिए, फाइनली मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। कई सालों बाद जो है गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है और किस तरीके की उनकी कार्यप्रणाली होगी। पीसी शर्मा जी, विधायक, पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कई सालों बाद गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे देखते हैं आप? मैं खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वो बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने जो इसके कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जगजीवन राम जी अध्यक्ष रहे। और जगजीवन राम जी के बाद पहले एससी वर्ग से आने वाले हमारे वरिष्ठ नेता अध्यक्ष चुने गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक तमाचा है जो कहते थे कि नेहरू गांधी परिवार के अध्यक्ष होता है, फिर कहते थे चुनाव नहीं होते थे। गांधी परिवार के कोई प्रत्याशी नहीं था और चुन के खड़गे जी आए हैं और उनके नेतृत्व में दलित वर्ग, छोटा गरीब, आम, जिनकी आस्थाएं कांग्रेस में हैं, वो नए सिरे से उभर के आएंगे। और उनके नेतृत्व में 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, चुनौतियां क्या देखते हैं? क्योंकि आपने भी मध्य प्रदेश में हमने देखा है बहुत संघर्ष करा, मंत्री बने, विधायक हैं आप। क्या चुनौतियां? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से अध्यक्ष की मुलाकात नहीं होती। कैसे आप बदलाव इसमें देखते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष की लगातार चुनाव मुलाकात होती है, ये एक बीजेपी भ्रम फैलाती है, लेकिन जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे युवा हो, और ये सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलट देंगे। सर, कार्यकर्ता आप भी रहे, हमने देखा जब आप विधायक नहीं थे तो आप सर जगह जगह हर किसी कार्यक्रम में नजर आते थे, आज भी नजर आते हैं। एक कार्यकर्ताओं के दिल से निकलती है आवाज़ के अध्यक्ष उनसे मुलाकात करे। कैसा अध्यक्ष देखते हो? खड़गे जी में आप क्या देखना चाहते हैं एज ए कार्यकर्ता? खड़गे जी एक ऐसे नेता हैं जिनको लोग कर्नाटक में था भी, मैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो देखा कि हर जो उनको पकड़ता था उसी से मिल रहे थे, सबसे मिलते हैं, रास्ते चलते मिलते हैं। तो वो एक नेता में जो गुण होना चाहिए सबको साथ लेने का, वो उनमें है। पहला टेस्ट होगा चुनाव का, गुजरात में चुनाव है, कैसे देखते हैं सर? क्या खड़गे जी के बनने के बाद कुछ? भाई, सभी चुनाव में इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी, विधायक हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि खड़गे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद फायदा कांग्रेस को होगा। बहरहाल खड़गे फाइनली राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और 7,897 वोट जो हैं वो उनको मिले हैं। शशि थरूर मैदान में थे, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि फाइट होगी, लेकिन एक तरीके से एक तरफा जीत जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की देखने को मिली है और महज 1,000 के आसपास ही वोट जो हैं वो शशि थरूर को मिले हैं। जी, अमित थरूर और शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों आमने सामने रहे थे। शशि थरूर ने आरोप भी लगाए हैं चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान कह दिया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उधर शशि थरूर ने भी आरोप लगाए हैं कि चुनाव में गड़बड़ी की गई है। देखिए, बिल्कुल ये बात जब वो भोपाल पहुंचे थे शशि थरूर, तभी उन्होंने ये बात कही थी कि निष्पक्ष जो है वो चुनाव हो और ये बात जो है जो जिनको बनाया गया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, सीएलपी को कम से कम ये देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हों या फिर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हों या फिर कमलनाथ हो, ये कहीं ना कहीं जो है खासतौर पर खड़गे का पक्ष लेते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव में अमूमन ऐसा होता नहीं है, लोगों को जिसको भी वोट डालना है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट डालते हैं, तो खुलकर किसी का समर्थन नहीं किया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये बात ज़रूर उन्होंने कही होगी, पहले ही वो कह चुके हैं। और शशि थरूर ये जानते भी थे कि जीत उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि खड़गे का समर्थन गांधी परिवार भी कर रहा था, खड़गे का समर्थन जो है कांग्रेस के बड़े नेता भी कर रहे थे और लगातार हम देख रहे थे कि उनके पक्ष में एक माहौल बना हुआ था। जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं वो भी इसी तरफ इंगित करता है कि एक बड़ी जीत खड़गे को मिली है। जी, अभी कांग्रेस शशि थरूर ने यह भी कहा है कि हम खामोश नहीं रहे, इतिहास याद रखेगा।
शशि थरूर ने कहा है, देखिए हम बिल्कुल अब खामोश नहीं बैठे, शशि थरूर इतिहास चुनाव हारे हैं और जाहिर सी बात है। अमीन, आवाज आ रही है मेरी आप तक? अमीन, शशि थरूर ने कहा है इतिहास याद रखेगा, हम खामोश नहीं बैठे हैं। देखिए बिल्कुल अगर ये बात उन्होंने कही है और तो आगे क्या उनकी रणनीति होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि इस समय कांग्रेस के लिए अपने आप को एकजुट रख पाना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। शशि थरूर, चूंकि देखिए शशि थरूर जब भोपाल पहुंचे थे, जब सवाल उनसे किए गए थे, उन्होंने कहा था कि अमीन, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी धन्यवाद। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्या लगता है कि गांधी परिवार के इशारों पे अभी भी काम चलेगा? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के अपने बनाए हुए सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों से कांग्रेस कभी विमुख नहीं होती। कांग्रेस में कांग्रेस प्रेसिडेंट के अपने अधिकार होते हैं, CWC होती है कांग्रेस प्रेसिडेंट से ऊपर, उसको अधिकार होते हैं कि कितने अधिकार उसको कांग्रेस प्रेसिडेंट को देना है। तो कांग्रेस में सब चीज अपने सिद्धांतों के अनुसार चलती है और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब मेरी जिम्मेदारी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी तय करेंगे। तो फिर अब इसमें कोई संशय की बात ही नहीं रहती है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। राहुल गांधी जी भी हमारे बहुत एक अच्छे बड़े नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं वो, और गरीबों की, लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसमें अब ज्यादा कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि नड्डा जी ज्यादा पावरफुल हैं या नरेंद्र मोदी पावरफुल है, किसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल है। हमने तो ऐसा देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के बगल से भी नड्डा जी नहीं चल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। जो पार्टी संगठन सर्वोपरि का नारा बुलंद करती है, उस पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री जो हैं उनके बगल से उनका नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चल पाता, तो इसकी वजह क्या है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। अरुण जी। फिरोज जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में कमान गई है, क्या लगता है कांग्रेस में कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे अब? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत सीनियर नेता हैं। आज तक वो सिर्फ एक ही चुनाव हारे, बाकी जिंदगी भर वो चुनाव जीते हैं। संगठन से लेके हर चीज का उनको अनुभव है, तो एक अनुभवी हाथ में पार्टी की बागडोर गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो पार्टी में अभी कमजोरियां हैं, संगठन में कमजोरियां, उसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी दूर करेंगे। अरुण जी। फिरोज जी, शशि थरूर जी ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा इतिहास याद रखेगा, हम खामोश नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर चुनाव में कहीं कोई गड़बड़ियां हुई हैं तो उसकी जांच हो जाएगी। और शशि थरूर जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने कांग्रेस की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया, और वो हमारे अच्छे नेता हैं, थे और रहेंगे, और हम सब उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और गांव गरीब के लोगों, गरीबों की, किसानों की आवाज वो बुलंद करते रहेंगे। फिरोज जी, कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों एक ही पार्टी से हैं, दोनों आपस में सामंजस्य बिठा पाएंगे, क्योंकि चुनाव दोनों आमने सामने लड़े हैं। देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट जब कोई हो जाता है तो उनका दायित्व है कि बूथ से लेके शीर्ष स्तर तक के नेता को वो एक बराबर की नजर से देखें। कांग्रेस अपने रीति नीति के हिसाब से है, कांग्रेस अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलती है, और मैं समझता हूं कि खड़गे जी इतने सीनियर व्यक्ति हैं, इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सब लोग साथ में मिलजुल के काम करेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार को खड़ फेंकेंगे। क्या फिरोज जी, यहाँ ये भी देखने को मिलेगा, जिस तरीके से अभी तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं 33 साल बाद दूसरी बार, पहली बार कोई वो बना है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का? देखिए, इससे पहले भी बने, और 75 साल में 42 साल जो है दूसरे गैर गांधी नेहरू परिवार से लोग रहे। तो ऐसा नहीं है। इस बार जो था चुनाव प्रक्रिया हुई, और चुनाव प्रक्रिया में जो चुनाव के माध्यम से चुना गया वो नेता बन गया। और कांग्रेस की लोकतांत्रिक अपनी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनके यहाँ अध्यक्ष को चुनने का क्या तरीका है, और भारतीय जनता पार्टी बताए कि नड्डा जी को जो दोबारा कार्यकाल मिला है उसकी वजह क्या है, क्यों मिला है।
इस बात का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस का तो जो भी माहौल जो भी थी वो सबके सामने, आप मीडिया के लोगों के सामने था, खुला था। कैसे अध्यक्ष बने, कैसे उनका चुनाव हुआ, ये सबके सामने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज सिद्दीकी जी। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए अमीन बेग जी। अमीन, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस कार्यालय पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि लंबे समय बाद गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को मिला है। चुनौतियां लगातार कही जा रही हैं कि बड़ी चुनौतियां हैं, कांटों भरा ये ताज है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई सालों में कांग्रेस की स्थितियां रही हैं, वहां से कांग्रेस को निकाल कर लाना, सही स्थिति में लाकर खड़ा कर देना, ये खड़गे जी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो पीसीसी पहुंच रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आज उनको अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। नया राष्ट्रीय आनंद जी, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मिला है और वो भी गैर गांधी परिवार से, कैसे देखते हैं? देखिए, तो राजनीतिक मामलों का सबसे शक्तिशाली पद होता है। ये वो पद है जिसमें कभी महात्मा गांधी बैठे थे, ये वो पद है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी शोभा बढ़ाई थी, ये वो पद है जिसमें इंदिरा गांधी जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग इस पद पर को सुशोभित हुए हैं। इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी इस पद पर रहे हैं। और आपका आज जब खड़गे जी बने हैं तो उससे पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की जीत हुई है। वो लोकतंत्र जिसकी बुनियाद जो है वो महात्मा गांधी ने तैयार की थी। कांग्रेस तो कह रही है रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। कांग्रेस कैसे कह रही है? आप कीजिएगा, बीजेपी कह रही है। उनके यहाँ रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष की परंपरा है। वो कौन है झूठ का अड्डा? देखिए ना, वो रिमोट कंट्रोल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब 9000 डेलीगेट जो देश भर की पीसीसी से चुनकर आ रहे हैं और वो चुन रहे हैं, तो वो क्या आप जब ऐसा किसी को बोलते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल है, तो क्या उन 9000 डेलीगेट का अपमान नहीं है? उन प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का अपमान नहीं है जहां से वो चुनकर आ रहे हैं? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का केवल यही काम रह गया है कि वो कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में फालतू की बयानबाजी करते हैं। उनके अपने जो अध्यक्ष हैं वो किसी मुख्यमंत्री को बदलना तो दूर, शाह और तानाशाह की बिना आज्ञा के वो उससे बात तक नहीं कर सकते। और आप कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल हमारे यहाँ है? कैसी बातें करते हैं जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी है कि कहा जा रहा है कि कांटों भरा ताज है ये, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस की रही हैं पिछले दिनों, वहां से निकाल पाना कांग्रेस को खड़गे जी के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। देखिए, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, ये जिम्मेदारी भरा पद है और खड़गे जी जो हैं वो आज अनुभव के साथ ऐसे एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मुझ जैसे युवाओं की पसंद है, जिन्होंने उन्हें अपना नेता माना है। और हम सब जो हैं पूरी ताकत से उनके साथ सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने को तैयार हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत को जोड़ने निकले हैं, वो दिखाता है कि कांग्रेस की स्पिरिट क्या है। बिल्कुल, कांग्रेस की स्पिरिट क्या है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेताओं को यही कहना है कि खड़गे जी के बनने के बाद बेहतर स्थितियों में कांग्रेस आएगी। मिथुन जी भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, नया अध्यक्ष, वो भी गैर गांधी परिवार से, कितने उत्साहित हैं एज ए कार्यकर्ता आप लोग? देखिए, कार्यकर्ता के तौर पर हम सबके लिए हर्ष का समय है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप लगा करते थे, जिसको कई बार हमने प्रामाणिक रूप से साबित भी किया कि वो झूठे हैं, उन आरोपों को आज की जनरेशन भी देख रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में चुनाव होते हैं, लोग उनको लड़ते हैं, वोट पड़ते हैं। आज की जनरेशन ज़रूर ये भाजपा से पूछेगी कि आपके किसी भी अध्यक्ष को कितने वोट कब मिले हैं। गांधी परिवार का ये तमका लगाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 97 अध्यक्षों में केवल 4 लोग गांधी परिवार से हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको कि झूठ और भ्रम की राजनीति करनी है, उसके मुंह पर करारा तमाचा आज हमारे लोकतंत्र ने, कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र ने भी दिया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू, मुसलमान, दलित, सवर्ण
और 70 साल राहुल गांधी, इन सब विषयों पर जो राजनीति करती थी, जनता के सवालों का जवाब नहीं देती थी। अब उसको भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा कि महंगाई के मामले पर आपका क्या जवाब है, इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर क्या जवाब है, बढ़ती हुई सांप्रदायिक घटनाएं आप लोग कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, महिलाओं की हालत खराब है, लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इन सब विषयों पर आज आपको जवाब देने होंगे। केवल गांधी नेहरू 70 साल बोल करके आप इन सवालों से निजात नहीं पा सकते। मिथुन भाई, दूसरी बात यह भी है कि सबसे बड़ी चुनौती जो खड़ी हुई है वो है जो कार्यकर्ता निकल कर या जो नेता है जो छोड़ के जा रहे हैं उनको रोक पाना, वैसी स्थितियों में लाकर खड़ा करना कांग्रेस को, ताकि लोग यहाँ जुड़े रहें। देखिए, जो लोग कांग्रेस पार्टी की कमजोर स्थिति देख करके छोड़ के जा रहे हैं, वो शायद अपने माता पिता के कमजोर होने पर उनको भी घर से निकाल दें या खुद घर छोड़ दें। तो अगर ऐसे लोग हमारी पार्टी से जा रहे हैं तो हमारी पार्टी के लिए एक शक्ति का स्वरूप है कि ऐसे लोग जो मतलबी हैं वो यदि जा रहे हैं तो अच्छा है चले जाएं, ताकि कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता जो सड़क पर चल सकते हैं, पुलिस की लाठी खा सकते हैं, जनता की आवाज को उठा सकते हैं, गरीबों के साथ जिनका तारतम्य रोजाना का है, वो यदि कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आगे उनको पद भी मिलेंगे, टिकट भी मिलेंगे, जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। ताकि वो फर्जी जो केवल मौका परस्त हैं, तो वो यदि भाजपा में जा रहे हैं तो भाजपा तो दिल खोल करके स्वागत कर रही है। ऐसी लोगों की पार्टी भाजपा, ऐसे लोगों को स्वागत करें और ऐसे ही लोगों को अपना बड़ा लीडर बनाएं। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के उत्साहित है कि ऐसे लोग पहले चले गए, अब जो संघर्ष करेगा सत्ता में आने के बाद जिसकी जो भागीदारी होगी उसके आधार पर जिम्मेदारी मिलेगी। सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि नए अध्यक्ष से आप लोग चूंकि एज ए कार्यकर्ता क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता की कोशिश यही रहती है, कार्यकर्ता की उम्मीद यही रहती है कि अध्यक्ष उससे इजीली मिले, बीच बीच में मुलाकातें होते रहें, बैठ के होती रहें। तो आप लोग एज ए कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? एक कार्यकर्ता के तौर पर हम सब बहुत खुश हैं कि खड़गे जी, जिनका कि 50 साल का जो असेंबली का जीवन है, जो पार्लियामेंट का जीवन है, जिन्होंने कितने सारे चुनाव जीते हैं जनता से जुड़े होने के कारण, क्योंकि 50 साल तक कोई व्यक्ति यदि चुनाव जीतता है तो इसी वजह से जीतता है, लोगों से, कार्यकर्ताओं से लगातार मिलता है। राहुल जी भी ऐसे ही अध्यक्ष थे, लेकिन वो क्योंकि बनना नहीं चाहते थे, उसके बाद जो हमें विकल्प के रूप में हासिल हुए हैं, तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के वे नेता हैं। कार्यकर्ताओं को जो उचित समय दिया जाना चाहिए वो देंगे ही, और क्योंकि संघर्ष से निकले हैं तो कार्यकर्ता के तौर पर ही वो काम करेंगे, अध्यक्ष के तौर पर नहीं करेंगे। ऐसी उनकी भी मंशा है और ऐसी हमारी भी मंशा है। आखिरी सवाल, गांधी परिवार की छाया से बाहर निकल पाएंगे? देखिए, गांधी परिवार की छाया होना या ना होना एक प्रश्न नहीं है। आप मेरे इंडिविजुअल तौर पर बात करें तो मैं भी राहुल गांधी जी के टैलेंट हंट से चुन करके आया हूँ, नए नए आइडियाज़ वो लोग देते रहे। लेकिन गांधी परिवार की आगे क्या भूमिका होगी ये हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो डिसाइड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़रूर प्रश्न उठाते रहते हैं, लेकिन ये भी बात ठीक है कि जिस परिवार ने सालों तक अपने लोगों को इकट्ठा रखा और जिस परिवार ने इतने त्याग भी दिए हैं, यदि कोई कार्यकर्ता उनसे कंसल्ट करना चाहता है तो मुझे लगता है कंसल्टेशन के लिए वो हमेशा खुले रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह है नए अध्यक्ष को लेकर, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि खड़गे जी जब कमान संभालेंगे और जब बैठकों का दौर शुरू होगा तो एक नई तरीके की कांग्रेस देखने को मिलेगी, जो दावा किया जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे उनकी रणनीतियों में क्या क्या प्राथमिकताएं रहती हैं। अमीन, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन से गांधी परिवार का वो प्रेम हट पाएगा? क्योंकि अभी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि गांधी परिवार ने ये किया है, गांधी परिवार की वजह से ये हुआ है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उसके बावजूद वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी, क्या ये हो पाएगा? देखिए, ये तो फ्यूचर की बात है कि क्या परिणाम होंगे, क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चूंकि अभी नया अध्यक्ष कांग्रेस को मिला है, वो भी गांधी परिवार से नहीं है, बल्कि इंडिविजुअली कार्यकर्ता के तौर पर 9 बार विधायक रहे, वो एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा में रहे खड़गे। एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, गांधी परिवार के नज़दीक भी वो हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जब वो कमान संभालेंगे तो स्थितियों को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता जब वो खड़गे यहाँ भोपाल पहुँचे थे तब उन्होंने ये कही थी कि कार्यकर्ताओं से संवाद बहुत ज़रूरी है, कार्यकर्ताओं से संवाद होना ज़रूरी है, इसलिए कार्यकर्ताओं के हित में जो फैसले लिए जा सकते हैं वो लिए जाएंगे। तो बहरहाल आज वो अध्यक्ष बने हैं, मुलाकातों का दौर जारी है। सोनिया गांधी जो हैं, खासतौर पर प्रियंका गांधी ने उनसे मुलाकात की है, और भी बड़े बड़े नेताओं के मिलने का सिलसिला दिल्ली में जारी है। तो एक नया अध्यक्ष मिला है और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की कोशिश यही होगी कि यहाँ से कम जो है बेहतर चीज़ें देखने को मिले। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमीन आपका। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे को
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें 7,887 वोट मिले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 9,497 में से 7,897 वोट मिले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।